आपने सुना होगा परशुराम के बारे में, रामलीला में जब भगवान श्री राम का विवाह होता है और जब विवाह के दौरान वो धनुष को तोड़ा जाता है और धनुष को तोड़ते टाइम उस धनुष की ध्वनि होती है, आवाज़ होती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद परशुराम आते हैं। ये काली माता तो असली में नहीं है, ये रेणुका माता ही है। इसका नाम काली माता कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम जा रहे काली माता के पास और ये राज मैं खोल रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि ये काली माता कैसे बनी। तो जब ये जल रही थी तो दत्तात्रेय प्रभु ने ये परशुराम को बोला था, जब आपकी माँ जब जलेगी तो तू पीछे मुड़कर मत। चलते हैं मंदिर के अंदर और ये एक बुर्ज है और बुर्ज के ऊपर हमें सीढ़ियों के साथ चढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा रिक्सी भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो महाराष्ट्र की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र नांदेड़ जिला। तो अभी हम चलने वाले हैं राजराजेश्वरी श्री महाकाली देवी मंदिर और इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दो मंदिर दिखाने वाले। एक आप पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा जो रेणुका माता मंदिर है और इधर है काली मैया का मंदिर। इनका भी काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर इतिहास रहा है और काफ़ी पुराना यहाँ पर ये बताते हैं। यहाँ पर महाभारत काल से भी पहले की ये बातें हैं। तो इस भाई के साथ चलेंगे हम और भाई के साथ जानेंगे, क्योंकि ये भाई यहाँ के लोकल के हैं तो सारी चीज़ें इन्हें पता है। त्रेता युग की कहानी है, ये है त्रेता युग की कहानी है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और जानते हैं। तो वीडियो में बने रहना, लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। इसी के ऊपर शिखर पर मैया का मंदिर है और ऐसा भी बताया जाता है कि अगर सूर्य अस्त होने के बाद अगर यहाँ पर जाते हैं तो थोड़ा खतरा रहता है। तो अगर आप कभी भी आना चाहते हो यहाँ पर और दर्शन करना चाहते हो, थोड़ा सूर्य अस्त होने से पहले जाएं, क्योंकि मैं भी सूर्य अस्त होने ही वाले हैं और तब जा रहा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं अंदर चल के और भाई के साथ पूरी जानकारी लेंगे। तो पहले चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा काली माता का राज तो जानते हैं मैया के इतिहास के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था माहौरगढ़ का फोर्ट, उसी के एक बुर्ज है, उस बुर्ज के ऊपर मैया का मंदिर है। और यहाँ मैया का जो अस्तित्व कैसे आया और किस तरीके से यहाँ पर उनको विराजमान किया गया, क्या ये स्वयंभू हैं, क्या है सीन, तो सारी चीज़ें हम भैया के द्वारा जानते हैं। तो ये काली माता तो असली में नहीं है, ये रेणुका माता ही है। इसका नाम काली माता कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम जा रहे काली माता के पास और ये राज मैं खोल रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि ये काली माता कैसे बनी। तो जब ये जल रही थी तो दत्तात्रेय प्रभु ने ये परशुराम को बोला था, जब आपकी माँ जब जलेगी तो तू पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा, जब दत्तात्रेय भगवान जो हम पीछे आपको दिखाया, मैंने पीछे वाली वीडियो में जो फोर्ट के साथ में मैंने दिखाया था, वहाँ एक तालाब है। उस तालाब से इस काली मैया का भी कहानी जुड़ी हुई है। जो परशुराम के जो माता पिता थे उनको यहाँ पर दहन, मतलब एक कोरी उन्हें जमीन चाहिए थी उन्हें, यानी कि कोरी का मतलब वहाँ पर कुछ हुआ ना हो, तो वैसी ज़मीन चाहिए थी। उसके सिलसिले में यहाँ पर वो चीज़ें सारी बताई गई थी। मुख अग्नि परशुराम भगवान ने अपने माता पिता को दे रही थी, तो अभी वो जल रही थी। तो भगवान ने बोला था कि जब तुम्हारी माता जी जलेंगी तो पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि वो स्वयंभू ऊपर जाएंगी अग्नि में से। तो वो जल रही थी तो आवाज़ आ रहा था, लेकिन वो आवाज़ जब थोड़ा कम हो गया तो परशु भगवान ने वो लगा कि अब क्या हुआ, आवाज़ तो नहीं आ रही। तो वो पीछे मुड़ के देख लिया। तो पीछे मुड़ के परशुराम ने पीछे मुड़ के देख लिया। हाँ, तो परशुराम ने पीछे मुड़ के देखते ही और रेणुका माता असल में अग्नि में भस्म हो रही थी, वो वैसे ऊपर जा रही थी। तो ऊपर जा रही थी, उसी समय वो रेणुका माता वही रुक गई। तो वो काली माता का रूप धारण कर लिया। तो इसीलिए ये असल में रेणुका माता है, वो रूप की वजह से इसको काली माता बोला करते हैं। और रेणुका माता का मंदिर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर भी हम लेके चलेंगे आपको। उनका भी जो मेन उनका स्वरूप है वो वहाँ पर है। और तो चलते हैं ऊपर की तरफ। और दूसरा पार्ट है काली माता कैसे बना, वो भी एक पार्ट है। ये ग्रंथों में तो नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं, लोगों की लोक कथाएं। तो एक औरत अपनी मन्नत मांगने काली माता के पास आई थी। तो औरत ने अपने मन्नत में अपना एक बेटा मांगा था। उसकी संतान नहीं हो रही थी, संतान प्राप्ति के लिए उसने मतलब एक वरदान मांगा था। तो उसको बेटा हुआ भी। फिर मैया ने 1.25 महीने के बाद उसको बेटे को लेके उस औरत ने अपनी माँ के पास
दर्शन के लिए। एक्चुअली सवा महीने में बेटा कैसे पैदा हो सकता है? बेटे होने के बाद 1.25 महीने के बाद, अच्छा, बेटा पैदा होने के बाद सवा महीने बाद यहाँ पर बाद वो दर्शन करने बेटे को लाई थी। अच्छा, तो तभी देवी माँ ने उसकी परीक्षा ली कि भाई ये मेरी भगत बनने के लायक है या नहीं। तो देवी माँ ने बोला मुझे क्या देगी। मैंने तो चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये एक बुर्ज है और बुर्ज के ऊपर हमें सीढ़ियों के साथ चढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा रिक्सी भी है क्योंकि अंधेरे टाइप का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं ऊपर, मैया के दर्शन कराते हैं आपको। एक ये बुर्ज है, बुर्ज के ऊपर एक मंदिर बनाया हुआ है मैया का। तो कहानी तो बहुत रोमांचक है मैया की, ये आप देख सकते हैं। दर्शन करते हैं। जूते इधर निकाल देते हैं जूते। तो दर्शन कराते हैं आपको मैया के। जय हो माँ। नज़दीक से नहीं, कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अंदर आओ ना, गेट लगा हुआ है, ये अंदर आओ। यहाँ से आप देख सकते हैं मैया के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली ये मुख क्यों खुला हुआ है, भाई ने अभी थोड़ी देर पहले एक कहानी बताई थी। हाँ, कहानी है, लोक कथा है, सच है, क्या है, ये एक्चुअली हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। कि एक माँ ने अपने एक भक्त की परीक्षा ली थी, उसको वरदान दिया था बेटा प्राप्त होने का, लेकिन बेटा उसको प्राप्त हो गया। तो उसने जो भक्त था उसने बोला कि माँ आपको क्या चाहिए, तो माँ ने उनका बेटा ही मांग लिया था। उसी तरीके से इनकी ये एक प्रतिमा यहाँ पर औरत नहीं दे रही थी बेटा अपना, तो वो बोली बेटा कि नहीं वो दे रही थी। कुछ मांग लेकिन मेरा बेटा मत हाँ। मांग। तो उसी टाइम में माँ को गुस्सा आया और वो बच्चों को मुंह में डाल लिया, तो वही निकल लिया। तो वो मूर्ति लोग डरेंगे इसलिए वो इधर बुझा दी, उसके ऊपर ये सिंपल सी मूर्त बिठा दी। यहाँ पर एक मतलब वो कौन टाइप का हुआ उसमें। हाँ, उसमें बुझा दिया वो मूर्ति को, लोग डरेंगे करके, इसलिए ये साधारण मूर्ति बिठा दी, ताकि तब से ये महाकाली का अवतार माना जाता है। अवतार माना जाता है। और ये है किले का कुछ अवशेष ही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बुर्ज की ये पूरी। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा किले का एक दृश्य हमें देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ से आपको ऊपर चल के दिखाते हैं, एक बार ऊपर चलते हैं इसके। चप्पल कैसे पहने। तो जहाँ हम ऊपर आ चुके हैं, एक बुर्ज बनी हुई है, इसके जस्ट ऊपर है एक यहाँ पर ध्वज लहरा रहा है, आप देख रहे होंगे। एक ये किले का ही पार्ट है, मैंने आपको किला उधर दिखाया था, किले का भी सीन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप एक्चुअली यहाँ पर जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है। एक मैं दिखाता हूँ आपको, ये बरेली सुअर है, यहाँ काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये जीव जंतु का यहाँ पर खतरा रहता है। यहाँ पर तभी बोला जाता है कि सूर्यास्त पर नहीं जाइएगा। और ये आप देख सकते हैं इधर बाउंड्री वॉल है। और यहाँ ये पूरा हम ट्रैक करके आए थे, तो जो मैंने फोटो आपको दिखाया था वो उस तरफ था, उस तरफ मेरी उंगली की तरफ वहाँ पर किला है। तो हम वहाँ से पूरा यूँ होते हुए और किले के कुछ अवशेष यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, वो आगे कोने पे। हाँ। ये देख सकते हैं। और थोड़ा आगे चल के देखो और आगे से आपको दिखाई देगी बाउंड्री वॉल। तो ये कुछ यहाँ का इस तरीके का सीन है। तो अब हम चलते हैं रेणुका माता मंदिर के पास, जो कि जे हैं। तो अभी थोड़ा अंधेरा होने वाला है, थोड़ा जल्दी हम उधर की तरफ चलेंगे तो ही दिखा पाएंगे आपको। वो जंगली प्राणी ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जीव जंतुओं का भी बहुत खतरा रहता है। तो चलते हैं हम उधर की तरफ, एक बार यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं थोड़ा जूम करके। ये एक बुर्ज है और मैं बुर्ज के लास्ट पॉइंट पर आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। कत्ती दरवाजे। ये मैया का मंदिर है, इधर की तरफ चलने वाले हैं। एक्चुअली लाइट जल गई है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो चलते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल रेणुका माता मंदिर की तरफ आ चुका हूँ। मंदिर के ऊपर तक चलते हैं, यहाँ पर सीढ़ियों के द्वारा। तो अभी मैं फ़िलहाल मेन मंदिर की तरफ चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ आपको और इनकी क्या कहानी है। मैंने अभी आपको इधर काली माता का मंदिर दिखाया था। एक्चुअली ये वहीं इनका मंदिर वहीं उसी स्थान पर था, लेकिन
लोगों की डरने की वजह से या फिर कुछ और भी अन्य कारण हो सकते हैं इस चीज़ के कि उन मैया को यहाँ पर विराजमान किया गया। ऐसा भी बताते हैं कि जे इस स्थान पर स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुई थी माता। आपने सुना होगा परशुराम के बारे में, रामलीला में जब भगवान श्री की राम का विवाह होता है और जब विवाह के दौरान वो धनुष को तोड़ा जाता है और धनुष को तोड़ते टाइम उस धनुष की ध्वनि होती है, आवाज़ होती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद परशुराम आते हैं। तो परशुराम का इतिहास तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनकी ये मंदिर काफ़ी महाभारत काल से भी पहले का मंदिर बताया जाता है। काफ़ी रहस्य मंदिर का। और जहाँ चलो मैं अभी आपको दर्शन कराता हूँ, उसके बाद आपको हिस्ट्री और थोड़ी बहुत यहाँ की होगी। मैं आपको उधर दिखा के आया था, एक्चुअली अंधेरा हो चुका है और हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो पहले चलो आपको दर्शन कराते हैं। तो दर्शन कराने के बाद तब देखते हैं, अल्लाह अगर लाइट रहेगी तो थोड़ा और बताने की कोशिश करूँगा, स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं और मंदिर में पंक्ति लग रही है, लाइन लग रही है। लाइन के थ्रू हम अंदर चलेंगे और अंदर चलने के बाद आपको दर्शन कराते हैं। एक्चुअली एलईडी पे तो आप दर्शन कर रहे होंगे यहाँ से, लेकिन मैं आपको फेस टू फेस दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर आज संडे का टाइम है, संडे के टाइम पर लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं एक्चुअली। और वैसे उत्सव की बात करूँ तो यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन काफ़ी उत्सव होता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप लाइन देख सकते हैं, एक्चुअली टाइम हो चुका है 6:30 और यहाँ का आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है अभी। लेकिन मैं जब दोपहर के टाइम आया था तब काफ़ी भीड़ थी, तो मैंने सोचा पहले उधर मैंने माता अनसुईया का आपको दिखाया था मंदिर, और जो दत्त महाराज हैं उनकी जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, वो मैंने आपको मंदिर दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कोट, जो महागढ़ कोट है। उसके बाद जो काली माता है जो यहाँ पर एक्चुअली वहाँ से यहीं वो विराजमान की गई थी, ऐसा बताया जाता है। दर्शन कराते हैं आपको नज़दीक से। और ये छोटू भाई मिला है हमें हैदराबाद, हैं हैदराबाद से। चलो दर्शन करते हैं। थोड़ा अभी संडे है, थोड़ा कम भीड़ है, संडे की वजह से बहुत कम भीड़ है, वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। एक्चुअली संडे को ही यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आजा आजा। तो अभी हम मंदिर के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप एक एलईडी के माध्यम से माँ के दर्शन कर सकते हैं, और हो सकता है हम बिल्कुल नज़दीक से आपको दर्शन कराएं। तो थोड़ा भीड़ है, थोड़ा धीमे धीमे चल पा रहा है। वीडियो बनाना थोड़ा अलाउ नहीं था, माँ एक गार्ड भैया थे, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने आपको एलईडी पे दर्शन कराए। तो यहाँ पर उनका ही छोटा मंदिर है जहाँ पर वो विराजमान हुई थी, जहाँ मतलब स्वयं प्रकट हुई थी, वो स्थान यहाँ पर बताया जाता है उनका, तुलजाई मंदिर। तो ये वीडियो फ़िलहाल हमारी यहीं तक थी।
कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी बेस्ट लोकेशन के साथ में। तो